उनका मिसाइल फुस हो जाएगा एलओसी पर आते आते, और उनका जो 250 ग्राम का एटम बम है ना, वो भी वहीं तक रह जाएगा, वो नहीं इंडिया तक पहुंचेगा। अच्छा। अटल जी कह चुके हैं कि बस हमारे अगर 25 करोड़ मरेंगे अगर उनके एटम बम से, तो कल का पाकिस्तान नहीं देख पाएंगे सुबह तक। नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता। इस वक्त मैं खड़ा हूं पटना के हाई कोर्ट के पास, और यहाँ हम इकट्ठा हैं अपने कुछ वकील दोस्तों के साथ जो कि पटना हाई कोर्ट के वकील हैं, और हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर में पहलगाम में जो नरसंहार हुआ है हिंदुओं का, आतंकवादियों ने जो हमला किया है उस पर, कि पटना के बिहार के वकील इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। तो चलिए एक एक कर उनसे बात करते हैं। हाँ सर, आपका नाम? ज्ञानेंद्र कुमार सिंह जी। मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। जम्मू कश्मीर में जो 26 लोगों की नृशंस हत्या हुई है धर्म के नाम पर, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, और भारत सरकार से ये अपेक्षा करता हूँ कि उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। नहीं, कड़ी से कड़ी क्या कार्रवाई करे? क्या मतलब एक मन में होगा ना कि भाई क्योंकि पिछली बार बालाकोट हुआ, उसके पहले जो है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। आतंकियों के मन में भारत के सैनिकों का या भारत की सरकार का इतना आतंक बैठे कि पुनः वो ऐसी कार्रवाई करने का साहस न जुटाए। साथ ही साथ इसको जो प्लेटफॉर्म दिए हुए हैं पाकिस्तान, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। ये चूँकि एक स्टेट के खिलाफ वॉर होगा, तो भारत सरकार से भी मैं उम्मीद करूंगा कि हर एक परिप्रेक्ष्य को सोचते हुए उस पर भी कड़ी कार्रवाई करें। हाँ, नहीं, लेकिन अलग अलग इसमें राय आ रही है। कोई कह रहा है कि सीधा अटैक कर देना चाहिए, कोई कह रहा है कि भाई पीओ के। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये स्टेट का मामला है, और वो भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसलिए बड़ा सोच समझ के हमला करना है, लेकिन हमला करना है। नहीं, न्यूक्लियर स्टेट तो यही गिदड़ भभकी देता है, वो यही तो अच्छा मौका है। कुछ लोग ये कह रहे हैं मतलब कि उसकी जो गिदड़ भभकी होती है, जो हर 6 महीने पे वो ये कहता है कि भाई हम न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट, उसको भी डिप्लोमेटिकली टेस्ट करके भारत सरकार जो है इसका भी एक टेस्ट ले कि वो कहाँ तक सक्षम है न्यूक्लियर अटैक करने में हमारे ऊपर, और उसको हम कहाँ तक संभाल सकते हैं। तो कैसे सक्षम, कैसे, क्या टेस्ट कैसे करें? डिप्लोमेटिकली करना होगा। डिप्लोमेटिकली तो सर हो गया, वो तो कल कर दिया है ना। डिप्लोमेटिकली जैसे कि यूएस के तरफ से भी ग्रीन सिग्नल है, फिर यूएसएसआर के तरफ से भी ग्रीन सिग्नल है, तो फिर क्यों नहीं हम जब एक फोर्थ मिलिट्री पावर हैं इस दुनिया के, तो डायरेक्ट अटैक करके क्यों नहीं करें। हाँ, जिसमें अगर आपने अखबार में पढ़ा होगा तो एक टर्म यूज़ हो रहा है, काइनेटिक एक्शन, और उसका मतलब ही होता है कि वॉर रिलेटेड ब्लडशेड। ये काइनेटिक अटैक एक्शन, kinetic action is mandatory. That must be done within a week by procuring all the, I mean to say, all the shelters from all sides to save the nation and destroy the terrorist attack, terrorist platform and the supporting persons and state to the terrorism. जी जी। अच्छा, एक बिहारी भी हैं आप, तो यहाँ क्या बिहारियों में इन चीज़ों को लेकर के कैसी क्या है? Not only in Bihar, sir, it is feeling of all over the world. Among the Indians. नहीं, बिहारियों में कहा जाता है ना, ताव बहुत रहता है, बहुत ताव है। अभी हम लोग तुरंत उसके लिए शोक सभा करके आ रहे हैं। 1 बजे पूरा हम लोग वकील समुदाय और जजेज लोगों ने सॉलिडारिटी के लिए शोक सभा हम लोगों ने की है, और उसके बाद फिर आपके पास आए हैं, और आपका ठीक, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? पंकज कुमार दास। अच्छा, 1 मिनट सर, उनको ये लगा दीजिए, जरा क्लिपवा लगा दीजिए। नाम में कट जाएगा। नहीं, नंबर रिकॉर्ड नहीं, वैसे तो हो जाएगा, नहीं भी होगा तब भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वो रहता है। जी सर, दोबारा नाम बता दिया जाए। पंकज कुमार दास मेरा नाम हुआ जी। पटना हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। हाँ। और तो क्या लग रहा है कि अच्छा, ये उनसे तो पूछे हम कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान ये क्यों किया होगा? मतलब थोड़ा बैकग्राउंड भी है ना। तो उसका जनरल जो है आसिम मुनीर पहले बोला कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कौम है, एक साथ नहीं रह सकते, 2 नेशन थ्योरी, फिर कश्मीर। तो इस क्या इशारा कर रहा था या वो आसिफ मुनीर या क्या, और फिर तुरंत हमला? आसिफ मुनीर तो वो तो एक प्रोवोक करने का उसका है कि किसी तरह से प्रोवोक करो वहाँ के जो आतंकवादी लोग हैं, और कश्मीर
उनके हाथ से तो निकल गया। 370 हटने के बाद कश्मीर उनके हाथ से निकल गया, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। वो जो है सो पूरे वर्ल्ड में कटोरा लेकर के भीख मांग रहे हैं। उनके पास तो रोटी चावल है नहीं, खाने के लिए है नहीं, तो वो तो पाव भर का एटम बम जो है सो 250 ग्राम का एटम बम भारत को दिखा रहे हैं। और उन्हें पता नहीं है कि ये मोदी है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। ये मोदी से लोग बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भारत के लोग, हम बिहारी लोग भी जो है सो बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और त्वरित कार्रवाई अगर इस बार नहीं होगी तो त्वरित कार्रवाई क्या? अभी आप त्वरित बोले ना कार्रवाई- मोदी से उम्मीद है, तो मोदी का उम्मीद वो कहाँ तक आपका जा रहा और है? त्वरित कार्रवाई करें वहाँ पर जो भी टेररिज्म मैंने लोकेट हो चुका है एरिया, एटलीस्ट कम से कम वहाँ तो मतलब कार्रवाई करें, एक्शन में लाएं। जिस तरह से पिछले बार हुआ था उससे भी बड़ा एक्शन लें। लेकिन उसमें होता है कि ये भी राय होती है कि भाई आप आतंकवादियों को मारते हैं तो वो तो मरने के लिए ही आते हैं, उनको मिलिट्री को थोड़ा ब्लीड कीजिए, क्योंकि वो तो 1000 में फिर आ जाएगा, मिलिट्री फिर तो- मारेंगे फिर आ मिलिट्री जाएगा। तो उनके कमज़ोर हैं ही, और भी इनके एक्शन से और भी कमज़ोर हो जाएंगे। और आतंकवादी को ऊपर तो अटैक होना ही चाहिए। और अपना जो अखंड भारत का पीओके जो अभी उस साइड में है उसे भी ले लेना है। और गिलगिट और ये सिंध वगैरह भी सबको अपने कब्जे में ले लेना है। यही मौका है, बार बार मौका नहीं मिलेगा, बार बार ऐसे प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। मजबूत प्रधानमंत्री हैं, विल पावर स्ट्रांग है इनका, तो इन्हीं से लोग उम्मीद करते हैं। अदरवाइज फिर बहुत नामुमकिन हो जाएगा। तो मधुबनी में और बोले फिर- हैं कि फिर इसी तरह से वो बांटते रहेंगे, सर्वदलीय बैठक होती रहेगी और फिर उस समय फिर गुस्सा सबका ठंडा अच्छा, हो पीओके में एक राय ये भी है यहाँ के लोगों में, एक तो कह रहे हैं कि ले लीजिए यही सबसे बढ़िया मौका है, दूसरा पक्ष कहता है कि उनको भी तो, लोगों को भी तो, वहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसको भी तो लेना होगा। इस पे भी एक है। वहाँ के जो है उनको तो लेना ही होगा। खाली माने क्लीन लैंड तो नहीं मिलेगा, वहाँ पर जो सिटीजन है उनको भी तो लेना ही पड़ेगा। वो भी तो अखंड भारत के ही लोग रह चुके हैं, वो भी तो अखंड भारत के ही हैं। क्योंकि चर्चा हो रही है तो इस पे भी जो है उनको भी लेना होगा, उनको भी लेना होगा। जी आइए जी, ये वाला लगा दीजिए इनको। माइक्रोफोन है क्या? हाँ हाँ, वो स्विच वो होगा, आराम से, कोई जल्दी नहीं। एक लाइन और हम खाली हाँ हाँ बिल्कुल, बोलिए ना, आराम से बोलिए, कोई जल्दी क्या है? अभी कोई केस उस है क्या अभी? तो बोलने दो इनको आराम से। भारत का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, इसलिए भारत को भारत रहने दें, इंडिया ना बनाएं। हाँ, क्योंकि उससे जो हमें शक्ति मिलती है, क्योंकि एक परंपरा से वर्षों से जो हम लोग एक भारत का जो एक परंपरा रहा है, तो उसमें यहाँ के लोगों को वो कमज़ोर ना समझे। जो भी आतंकवादी हैं वो भारत के लोगों को कमज़ोर ना समझे। यही हमारा कहना है कि वो लोग सतर्क हो जाएं, अच्छे से रहें और हमको भी जीने दें, क्योंकि अगर हमको डिस्टर्ब करेंगे तो फिर उनके साथ बहुत अन्याय हो जाएगा। अच्छा, एक खबर आई है कि आज ही जो है कराची में पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है सर मिसाइल्स, सरफेस टू सरफेस जो है, दिखाने के लिए। देखो, हम जैसे होता है ना, पहलवान सब शुरू हो जाता है। उनका मिसाइल फुस हो जाएगा एलओसी पर आते आते, और उनका जो 250 ग्राम का एटम बम है ना, वो भी वहीं तक रह जाएगा, वो नहीं इंडिया तक पहुंचेगा। अच्छा, अटल जी कह चुके हैं कि बस हमारे अगर 25 करोड़ मरेंगे अगर उनके एटम बम से, तो कल का पाकिस्तान नहीं देख पाएंगे सुबह तक। ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का कहना है। आप तो मोदियों बोल चुके हैं आज। मोदी नक्शे पर तो नहीं ही रहेंगे, इसीलिए तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब जैसे बोल के गए कि सुबह का अपना पाकिस्तान नहीं देख पाएंगे। मोदी में भी वो ताकत है, क्षमता है, लेकिन कभी कभी कुछ राजनीतिक कारणों से भी ये लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन इस बार का जो समय है, इस बार अगर वो एक्शन नहीं लिए इस माने नृशंस घटना के कारण, तो फिर क्या अच्छा इनका तो बिहार में लोगों का मोदी पे है, मतलब रहता है भरोसा। हम लोगों को भरोसा है मोदी जी पर, जी, क्योंकि इतने सशक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका विल, स्ट्रांग विल के लोग हैं। जी जी, तो इनसे लोग एक्सपेक्ट कर रहा है, पूरा देश एक्सपेक्ट कर रहा है। हम बिहारी ही नहीं, पूरे देश एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक सर, ठीक सर, थैंक यू। हाँ, हम निकाल उसको लेके चल जी ना, कहाँ जाएंगे लेकिन इससे अभय से बोल के मंगवा लेंगे फिर कि
वहीं से बोलते रहे, कोटे से बोलते रहे, यहाँ रिकॉर्ड करते रहे। जी सर, आपका शुभ नाम? जी सत्य प्रकाश त्रिपाठी। जी जी, पटना उच्च थोड़ा न्यायालय। बढ़ाए आवाज़। सत्य प्रकाश त्रिपाठी, जी। अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय। अच्छा, तो क्या मोदी जी तो बोल दिए कि भाई आत्मा पे चोट है सो छोड़वे नहीं करेंगे, जी, कहीं भी छिपल होगा तो मारेंगे, कल्पना से परे। देशवासी का अपेक्षा वही है जितना जल्दी हो सके कार्रवाई हो, मतलब। नहीं, कार्रवाई क्या, ये एक बड़ा सवाल है, जी, क्योंकि जो स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक का बालाकोट, दुनिया ने देखा नहीं। लोगों ने कह दिया कि वहाँ तो कौवा मरा था और कुछ पेड़ गिर गए थे। और सर्जिकल स्ट्राइक तो बहुत अंदर किया इस था। बार स्ट्रेटेजिक हो रहा है, जैसे कि पानी वगैरह को रोका गया। वो तो अलग फिर मुद्दा है, वो तो अलग हो उसी गया। स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं जी, उसी के क्रम में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आगे कोई बड़ी कार्रवाई हो। क्या आपका एक इमेजिनेशन जाता होगा ना बड़ी कार्रवाई में, वो हम जानना चाह रहे हैं कि लोग कहाँ कहाँ तक सोच रहे हैं। वो तो स्ट्रेटेजिक का डिप्लोमेटिक है, अब वो तो डिस्क्लोज किया नहीं जाता है। स्टेप बाय स्टेप जो होगा वो सामने आएगा। लेकिन पब्लिक तो सोचती है ना जी, कि हाँ, पब्लिक अटैक तो- करेगा या फिर कहीं खाली उसको मारेगा या रावलपिंडी का हेडक्वार्टर पे कर नहीं, देगा। इसके पीछे तो जो लोग हैं वो तो हिंट कर चुके हैं कि जो आका है उन पर भी कार्रवाई, उस पर तो होगा ही, साथ में उन